जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। जैसा कि कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी आपको जोन वाइज डाटा दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं आपके रेड जोन बताऊंगा। रेड जोन कौन से हैं, ग्रीन जोन कौन से हैं, येलो जोन कौन सा है। ठीक है, टोटल 21 जोन का मैं आपको डाटा देने वाला हूं। इन जोन की कट्टो भी आपको मैं बताऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जोन वाइज मैटर है कि कुछ जोन ऐसे हैं जिनका बहुत कम पे सिलेक्शन होगा, कुछ जोन ऐसे हैं जिनका बहुत हाई पे सिलेक्शन होगा, और कुछ जोन ऐसे होंगे जिनका बीच का रहेगा, जो कि आपके येलो जोन के नाम से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वो 4 जोन है येलो के। ठीक है, ग्रीन जोन है जो कि सेफ है अपने आप में, सबसे ज्यादा ये है भी। ठीक है, ये वाले हैं। ये एवरेज मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका भी एवरेज मार्क्स कहाँ पे ज्यादा आया है, कहाँ पे कम आया है, कहाँ पे मिनिमम आया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये जोन बना के एवरेज मार्क्स का भी आपको मैं जो है ये मैटर भी आपको मैं दिखा दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बात बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ को लेकर है। कट ऑफ फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बता दूंगा क्या आपकी कट ऑफ है। ठीक है, इसके साथ कल मैंने जब वीडियो डाली थी, बच्चे कह रहे थे कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। जो बच्चे ये लिख रहे थे भी, आप लोग समझदार हो तो खुद एक बात सोचिए उन लोगों के प्रति कि उनका कहना ये है कि मैंने एग्जाम, जिस एग्जाम के अंदर मैं बैठ गया, उस एग्जाम की पोस्टें हैं कम से कम 60-70 हजार। भैया कमाल करते हो भाई, 3445 पोस्टों के ऊपर तुम 60 नंबर लाके बैठे हो। तुम्हारा सिलेक्शन भाई ये 12th लेवल पे है। ये 12th लेवल पे है, ये 5वीं बेस पे नहीं है, ये 12th लेवल पे है। वो ग्रेजुएशन लेवल था, उसके बराबर कंपेयर मत कीजिए। इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, ग्रेजुएशन से हाई इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 63 लाख फॉर्म आए हैं। अब कुछ ज्ञानी अभी तक दिमाग में उनके यह आ गया कि क्या 63 लाख ने एग्जाम दे दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मैं कब कह रहा हूं, इसमें से लगभग 46 से 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब इसका लगभग 30 से 31 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं मेरे भाई। अब 30 से 31 लाख बच्चों के अंदर 3445 पोस्टों के ऊपर 60 नंबर वाले का सिलेक्शन सबसे पहले होगा, ये उनका कहना है। तो मेरे भाई खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब एसएससी जीडी का एग्जाम देते हो, आप दिल्ली पुलिस का, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देते हो, उनके अंदर भी पोस्टें देख लीजिए कितनी थी, उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, जो बताया जा रहा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मैंने कट ऑफ बताई है, ये लगभग बच्चों को पसंद आई है। भाई सही कह रहे हो आप। उस काफी बच्चों ने कमेंट में बताया था कि भाई आपने बिल्कुल सही बताया है, यही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उन बच्चों ने आइडिया लगा लिया कि पोस्टें कम है, फॉर्म ज्यादा आए थे, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। अगर देखें कि 3445 बच्चों को लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, किसके लिए? CBT 2 के लिए बुलाएंगे, तो लगभग 51,000 बच्चे बनते हैं। तो 51,000 का भी अभी मैटर समझा दूंगा कि 51,000 में आने के लिए कितना नंबर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 51,000, चलो 51,000 पोस्टें हैं, फिर आगे फिर फाइनल कैसे होगा आपका? ठीक है, अब ये आपको मैं मैटर समझा देता हूं। पहले ये वाला मैटर सोल्व करेंगे कि ऑल जोन वाइज है। ये आपको मैं जोन, एक एक जोन यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटो भेजनी चाहिए। जो जोन मैंने बनाए थे उनकी यहाँ पे सेंड नहीं हुई, काफी टाइम से मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख के बता दूंगा। आप जो है बेझिझक रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं रेड जोन आपको बताता हूँ। रेड जोन, ठीक है, रेड जोन बताता हूँ। रेड जोन कौन से हैं, और इनकी मैं कट ऑफ भी आपको एक मैटर बता दूंगा क्या सिस्टम है पूरा। सबसे पहले आता है मेरे भाई मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर हो गया। उसके बाद में है भाई आपका गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है, गोरखपुर है। गोरखपुर के बाद में इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बाद में अजमेर है। ये रेड जोन है मेरा भाई, अजमेर है। अहमदाबाद होगा शायद तक, अहमदाबाद भी है भाई। ठीक है, अहमदाबाद हो गया। एक मुंबई भी होगा मेरे भाई आपका, मुंबई, मुंबई नहीं आया इसमें भाई, मुंबई है आपका, मुंबई भी है। ठीक है, मुंबई भी है। ये आपके जो है मैंने बताए उसमें से एक ज्यादा है, 9 जोन है ये आपके। ठीक है, 9 है रेड जोन। ठीक है, एक मैंने मुंबई है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मुझे याद था। ठीक है, उसके बाद में आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, और आपका जम्मू एंड कश्मीर है, JNK लिख देता हूं, और उसके बाद में आपका गुवाहाटी है। ठीक है, ये है मेरे भाई आपके क्या है, ये है आपके रेड जोन है, ये आपके रेड जोन है। उसके बाद में मैं लिखता हूं यहाँ पे ग्रीन जोन आपके। ठीक है, ग्रीन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
ठीक है। ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन जोन कौन से है? पटना है, पटना है, मालदा है, पटना है, मालदा है, बेंगलोर है, बेंगलोर है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है। ये है भाई 1 2 3 4 4, ये हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में आपके हैं जो मैं येलो जोन कहूंगा, येलो जोन। येलो जोन कौन से हैं? तो भाई बाकी के जो बचे हैं ना, जो बच गए, बाकी बाकी सब, ठीक है। मैंने लिखी नहीं है क्योंकि मुझे फोटो से बताना था, इसलिए मैंने कॉपी में सीधे बाकी के सब हैं वो आपके येलो जोन के अंदर है। तो ये जोन वाला मैटर हुआ आपका सोल, ठीक है। ये आपके 4 हैं, ये आपके 9 है, ये 9 रेड जोन में मेरे भाई, ठीक है। ये आपके 4 हैं और बाकी के आपके येलो जोन के अंदर है। अब अगर देखें कि जो एवरेज मास वाला क्या मैटर है पूरा, तो एक चीज देखिए यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, मैंने आपको मुंबई वाला बताया था ना, मुंबई वाला, तो मुंबई वाला ये देखिए यहाँ पे 56 नंबर है। मुंबई, मुंबई भी अपने आप में कहीं ना कहीं डेंजर जोन के अंदर शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम है, इसका नंबर एवरेज मास कितना है? 54 नंबर है, ठीक है, 54 नंबर है। और यहाँ पे देखिए एक जोन ऐसा है जिसका 44 के लगभग था शायद तक, ठीक है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये रहा पटना, पटना है, ठीक है, पटना है। और यहाँ पे देखें एक 61 नंबर वाला भी है आपका, 61 नंबर वाला ये रहा मुजफ्फरपुर है। तो भाई 61 और 44 नंबर कितना वेरिएशन है? देखिए 6 नंबर ये ऊपर के 10 16 16 और एक 17 नंबर का वेरिएशन है, 17 नंबर का डिफरेंस है इसके अंदर। तो 17 नंबर का डिफरेंस किस तरीके से सोल्व होगा? ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर सोल्व होगा, ये पूरा मैटर नॉर्मलाइजेशन के अंदर कवर होगा। अब खुद देखिए कि अब 61 नंबर वाला है और 44 नंबर वाला, अगर इन दोनों की कट ऑफ एक बताई जाए कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो ये वाले बच्चे हैं, पटना वाले बच्चे हैं, इनका कम पे होगा, और ये वाले बच्चे हैं इनको ज्यादा नंबर लाने की जरूरत है, क्योंकि जोन अपने आप में डेंजर है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें तो शिफ्ट वाइज मैटर बनता है, जो हार्ड शिफ्टिंग थी उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और इस वीडियो से पिछली वीडियो के अंदर, पिछली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता रखी है कि हार्ड शिफ्ट को 15 प्लस है, उसके बाद में आगे की 3 है उनको 10 है, और आगे की जो 4 और है उनको लगभग 7-8 नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। वो आप देख लेना, वीडियो के अंदर बताया गया सब कुछ, ठीक है। तो ये है। अब भाई एक चीज देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई ये एवरेज मास है, एवरेज मास है ये वाला, ये एवरेज मास है, क्या एवरेज मास के ऊपर सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, एवरेज मास के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ये एवरेज मास है, कैसे? ये लगभग लगभग ये 1.5 लाख बच्चों का डाटा है। अब देखिए एवरेज मास किस तरीके से, 75,000 75,000 बच्चे, 75,000 बच्चे इस तरफ हैं, ठीक है, 75,000 बच्चे इस तरफ हैं। ये बीच का है, ये 75,000, ये 75,000 बीच का ना, ये बीच का है, ये वाला, ये बीच के नंबर बच्चों के बने हैं। तो बीच में तो भाई खुद देखिए भी 75,000 इधर है, 75,000 इधर है, क्या 57 प्लस वाले का 75,000 आगे वाले इसका फिर सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर देखें कि 51,000 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, फिर भी नहीं होगा इतने नंबर के ऊपर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का डाटा है, और इसके अंदर लोग बच्चों ने एग्जाम दिया 30 लाख, उसमें से पढ़ने वाले ही मान लीजिए 4-5 लाख बच्चे हैं। क्या 4-5 लाख बच्चों का डाटा है? बिल्कुल भी नहीं है 4-5 लाख बच्चों का डाटा। एवरेज मार्क्स के ऊपर जितने नंबर है ना यहाँ पे, इससे अगर इसके आसपास, इसके अंदर अगर आप 10 जोड़ लो ना, लगभग 10 नंबर जोड़ लीजिए सभी के अंदर, फिर भी आपका यहाँ पे मैं 10 जोड़ता हूं तो 66 बनता है। तो इस जोन के अंदर 66 पर भी नहीं होगा, नहीं होगा कह रहा हूं मैं, ठीक है, 66 पर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर और अगर बच्चे आएंगे तो इसके अंदर और डाटा बनेगा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं आपकी जो कट ऑफ है मैंने आपको बताई है, वो हमारी तरफ से 100% है, वही हमारी इनफ है। उसके बाद हमारे पास में, अब आप सोच रहे हो कि उसके अलावा मैं आपको कुछ और दे दूं, तो वो नहीं है भाई, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भी जो बच्चे लिख रहे थे कि यह कट ऑफ सही नहीं है, तो मेरे भाई यही सही है हमारी तरफ से। आपको अगर कहीं कहीं पे कम दिखाई दे रही है, वो जाके देख लेना, उसके आधार पर आप CBT 2 की तैयारी कर लेना। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ में प्लस पॉइंट है। ये नॉर्मलाइजेशन होकर आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी। अब राज स्कोर मान लीजिए इससे कम ही रहेगा आपका, कि आपका जो राज स्कोर है वो इससे तो कम ही हुआ। एक चीज देखिए कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन मैंने को 15 प्लस बताइए, वो उसके अंदर मैं 15 प्लस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको विद नॉर्मलाइजेशन लिख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं 15 प्लस कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन जोड़ी है,
आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन होकर आपका इतना नंबर जाएगा। आपका रा स्कोर कितना होना चाहिए वो आपको मैं बता दूंगा, विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है। और ये मेरे भाई टॉप जोन का है, टॉप जोन है। टॉप जोन कौन सी आगे, ये मैंने आपको कल बताया था कि ये टॉप जोन रेड जोन है। और रेड जोन कौन सी है, और रेड जोन वो ये वाले हैं, ये रेड जोन है, ठीक है। अगर इनकी बात करें, तो ये जो ग्रीन जोन है इनका मैं बता देता हूं, ये रेड जोन हुई। अगर बात करें ग्रीन वाले हैं, अगर बात करें कि जो भी ग्रीन जोन वाले बच्चे हैं, ग्रीन जोन वाले बच्चे हैं, तो ये क्या करेंगे, ग्रीन जोन सबसे इजी है ना, तो ये -4 कर लेना, ठीक है। उसके बाद में येलो जोन वाले बच्चे हैं, ये माइनस अपना 2 कर लेना, ये -5 कर लेना, ये 2 से 3 कर लेना अपनी, ठीक है। इस तरीके से आपका अब जोन वाइज आपका मैटर भी सोल्व हो गया। अब आपको मैं आपकी कट ऑफ थोड़ी सी बता देता हूं कि क्या आपकी कट ऑफ है। तो ये है दोस्तों 76 से लेकर 80 प्लस तक है। ये है आपकी 74 से लेकर 78 प्लस तक है, ठीक है, 74 से 78 प्लस तक है। ये है आपकी 68 टू 72, 66 टू 68 है, 70 है मेरे भाई, ठीक है। और जो EWS कैटेगरी है इनका मेरे भाई 68 से लेकर 72 नंबर तक है, ठीक है। 68 से 72 से 76 है भाई इनका, इनका तो बहुत कम हो गया फिर, 72 से 76 नंबर। तो ये है मेरे भाई आपकी कट ऑफ, ये है आपकी कट ऑफ जोन वाइज बता दिया है। येलो वाले -2 करेंगे, -2 करेंगे, 74 से 78 हो गया, ठीक है। येलो वाली ओबीसी 72 से 76 हो गया। इस तरीके से अगर ये करें तो ये -4 करेंगे, 72 से आपका कितना हो गया, 72 से आपका 76 होगा। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो कि आप देख लेना, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।